ये पकड़ो, 2 गिलास चाय लेके और मैं इस लस्सी से पीऊंगी, ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, बैक टू रूटीन, जो कि होम रूटीन्स आज के बाद मैं इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल ओपन हो गए हैं। ये टेंशन बहुत बड़ी थी मेरे लिए, बच्चे घर बैठे हैं, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है जी स्कूल भी ओपन हो गए हैं। और जी आज ना काफ़ी दिन के बाद किचन में आके ये सारे काम करने में ना इतना मज़ा आ रहा था ना कि बहुत, मैंने कहा चलें इसकी भी साथ साथ ना वीडियो बनाती रहती हूँ। यहाँ पे जी बाहर की सैरें हो गई ख़त्म। काफ़ी दिन हो गए हैं घर के खाने नहीं खाए थे, बाहर के खाने खा रहे थे, और जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा रूटीन और हेल्थ ना डाउन जा रही थी। तो मैंने कहा चलें जी चलते हैं जी बैक टू रूटीन, जिसमें मैं अपनी सबसे पहले किचन ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जिसमें सारे जितनी भी ग्रोसरी है जो मेरी मंथली आती है वो मैं मंगवाती हूँ। मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग सारी आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को के साथ ना टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है ना वो मुझे देते हैं, और वो मुझे कह देते हैं कि अनम कि इस सैलरी में ना आपने पूरा घर रन करना है। और मेरी आदत है कि जब मैंने अपने हस्बैंड से एक बार वादा कर लिया ना कि ठीक है मैं इसी ही पैसों में पूरा अपना घर चलाऊंगी, तो मैं कभी भी अपने हस्बैंड से नहीं कहती होती कि मुझे और पैसे दें, ठीक है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी है कि उसी चीज़ में मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। और मैं समझती हूँ सबसे अच्छी जो हाउसवाइफ है ना उसकी यही एक खूबी क्वालिटी होती है कि वो उस चीज़ में ना अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करती है, ठीक है। और ये जो मैनेज करने वाला जो सिस्टम है ना, ये हमने ना हर इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है। तो ये मैंने शुरू से ना अपनी फैमिली से सीखा है, मम्मा से सीखा है। वो इस तरह करती होती थी, उनकी भी एक डायरी होती थी, और सेम एज इट इज़ मैंने भी अपनी डायरी बनाई हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए हैं। तो एक डायरी के ऊपर मैंने सब कुछ नोट डाउन किया होता है कि इतने की ग्रोसरी आनी है, इतने का दूध है महीने का, इतने की बच्चों की फ़ीसें हैं, और कारी साहब के पैसे हैं, और जो आपके जो होते हैं खर्चे वगैरह जितने भी होते हैं वो सब मैंने डिटेल वाइज ना लिखे होते हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सैलरी आती है और जिसको पे करती रहती हूँ उसके ऊपर टिक टिक का निशान आता रहता है। और सबसे एंड में ना मैं करती हूँ अपनी ग्रोसरी। तो ये ना सबसे एंड पे जितनी भी मैं सब कुछ मंगवाती हूँ ना, उससे ना मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे पता होता है कि मेरे हाथ में इतने पैसे हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें ले आती हूँ। कुछ जैसे भी शौकिया तौर पे भी, हाँ भी ये भी चीज़ ले लेती हूँ, इस बार ये भी चीज़ ले लेती हूँ कि भी चलो भी पैसे बच गए हैं। या फिर कभी होता है कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं जैसे गर्मियों में, तो फिर तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते हैं। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मेरे पास कुछ पैसे सेव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे पैसे सेव होते हैं तो उसको ना फिर मैं अपने बस माइंड पे रखते हुए ना फिर कोई ना कोई अच्छी चीज़ बनाती रहती हूँ, या कोई ना कोई चीज़ लेती रहती हूँ, ठीक है। इसी मेरी खूबी की वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं भी अनम इस बार तुमने पूरा हमारा जो मंथ है वो डिस्टर्ब कर दिया है और मैंने तुम्हें सैलरी नहीं देनी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं उनसे खुद लेती हूँ कि नहीं अज़र आपको घर चलाना नहीं आता इस चीज़ में, बाहर की बहुत ज़्यादा जैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, तो ये घर की है ना वो मेरे पास ही रहने दें हम, क्योंकि बर्डन ज़रा उनका भी कम हो जाता है और वो थोड़ा ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं घर की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, क्योंकि जितनी भी सब्जियाँ होती हैं ना वो मैं मंथ के स्टार्ट में मंगवा लेती हूँ थोड़ी थोड़ी, जो 1 हफ़्ते में यूज़ हो जाएंगे, या 2 हफ़्ते वाली। जैसे भी करेले हो गए वो तो 1-2 हफ़्ते चल जाते हैं, फ्रीज़ कर लेती हूँ कट करके, क्योंकि चले भी कभी हस्बैंड घर पे नहीं है तो फिर बना लेती हूँ इस तरह करके। घिया वगैरह 1 से 2 दिन में बन जाएगी, अरबी भी 1 से 2-4 दिन में बन जाएगी। तो इस तरह 2 से 3 सब्जियाँ मंगवाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ। और जो लहसुन अदरक प्याज टमाटर वो मेरा मंथली का आता है, वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख लेती हूँ, चिली पेस्ट बना के रख लेती हूँ। तो ऐसी चीज़ें मैं बना के रख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और जो फ्रूट है वो मेरा 1 वीक का आता है, कि मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता कि वो डेली जा रहे हैं और डेली लेकर आ रहे हैं, वो इस तरह नहीं करते हैं। मैंने एक बस लिस्ट बनाई होती है, मुझे वही चीज़ आनी होती है। और मेरे घर में एक सिस्टम है जो कि सब जानते हैं, जो मेरे साथ शुरू से है ना, कि एक बार चीज़ आ गई और उसके बाद अगर मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ तो वो चीज़ फिर नहीं आती नेक्स्ट वीक तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक नहीं आती है।
तो मुझे इस चीज़ की नसीहत आई हुई है, तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मेरे पास ना ये पूरी लिस्ट ना मेरी डायरी पे नोट डाउन करती रहती हूँ, जो उनसी चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जैसे मैं ये किचन अपनी ऑर्गेनाइज़ करी थी ना, तो बच्चों को लगी थी भूख, मैंने जल्दी से फ्रूट कट किया। मैंने कहा चलें, अब आम भी इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पड़े हुए हैं, और जो मैंने अब कल पेटी खोली है वो पड़े हुए हैं फ्रिज में आम। तो मेरा दिल है कि आजकल ना आम खाने को दिल नहीं कर रहा। मुझे बताएं जिस जिसके घर अभी आम पड़े हैं, तो क्या आम में वो टेस्ट मज़ा रह गया कि नहीं? अच्छा, मुझे ना वो जो गर्मियों वाला सख्त गर्मी होती है और आप आम अचार और करेला और सा लस्सी खा पी रहे होते ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और जब हल्की सी ठंड होती है ना, तब मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी वो भी लगता ही नहीं कि हम आम खा रहे हैं, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं रह जाता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अब अयान से कहा, मैंने कहा कल बेटा हम जितने भी मैंगो है ना सबको कट करके बेशक एक जिपलॉक बैग में या फिर कोई भी जो कंटेनर है मेरे पास बड़ा सारा, वो मैं भर के वो रख लूँगी। क्योंकि उससे ये होगा कि भी एक तो कोई भी चाट बनाई तो उसमें उसको बिल्कुल पेस्ट बना के ग्राइंड, एक प्यूरी बना के मैंगो की वो डाल दी, या फिर आप मैंगो शेक बना सकते हो। ठीक है, वो वेस्ट नहीं होगा। वरना अगर आप इस तरह सेव नहीं करोगे मैंगो को, तो इसमें से थोड़ी सी ना ज़रा स्मेल आने लग जाती है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने इतनी यम्मी सी चाट बनाई थी। सारे फ्रूट कट कर लिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें। उसके बाद जी मैंने मैंगो, अच्छा खासा मैंगो लिया, उसमें मैंने अच्छी खासी बर्फ़ डाली और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली, ताकि ये ना हो कि बिल्कुल फीका लगे। कि अब आजकल के जो आम है ना वो थोड़े से ज़रा खट्टे खट्टे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने उसकी पेस्ट बना के, प्यूरी बना के चाट के अंदर डाली, तो इतनी यम्मी बन गई थी ना। मैंने कहा बेटा आज मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम फ्रूट चाट। बच्चे तो नाम सुन के ही बड़े खुश हो गए। तो जब मैंने बनाई तो बच्चे बड़े हैप्पी थे। ठीक है, बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और इशाल पता नहीं भी थोड़ा सा खाती है ना, 2-3 बाइट खाती है तो वो थक जाती है। उसको ना मैं क्या करती हूँ, बाप कहेंगे ना ये क्या उसको ना फिर मैं जल्दी से ग्राइंडर में डालती हूँ और उसको ना पूरा एक शेक टाइप बना के दे देती हूँ। इसमें दूध ऐड नहीं किया हुआ, जस्ट ये फ्रूट्स का शेक है। ठीक है, फिर ना शेक तो नहीं कहेंगे, एक जूस कह लेंगे। ठीक है, वो बना के दे देती हूँ। वो बनाने के बाद जी मैंने कहा चलें फटाफट ना साथ साथ ना मैं सबको समेटती रहती हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी किचन कह रही हूँ, अपनी फ्रिज को भी वॉश करना है, उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो बहरहाल जो क्लिप्स ले रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरे फ्रिज में फ्रीज़र में नहीं, जस्ट फ्रिज में मैं 2 महीने भी रखूँ ना तो कभी भी उसका कलर ख़राब नहीं होता। क्योंकि मैं लहसुन अदरक को हमेशा अच्छे तरीके से धो के और ड्राई करके उसके बाद 1 कप ऑयल के साथ इसको ग्राइंड करती हूँ, जिसकी वजह से वो ठीक रहता है। ठीक है, अच्छा जी ये था जी घी, ये है डालडा घी। कभी कभी यूज़ करना होता है, कभी बिल्कुल कभी कभी। तो ना ये ना एक बाउल में था, तो 1 से 2 बार तो स्लिप होते होते बचा है। तो मैंने कहा चलें इसको छोड़ती हूँ। एक मेरे पास ना छोटी सी मिनी बाल्टी पड़ी हुई थी, बड़ी पुरानी। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमने जो पुरानी बाल्टियाँ होती हैं जो हमारे किसी ना काम की होती हैं तो आप उसको वेस्ट कर दो, ऐसे कभी भी नहीं होता वो। बल्कि पुरानी चीज़ें ना ज़्यादा इंसान की यादगिरी वाली होती हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया होता है। तो यहाँ पे ना मैंने ना बाल्टी में डाल दिया। मैंने कहा चलें अब मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर फ्रिज में जैसे ये थोड़ा सा जम जाएगा तो फिर मैं एक अच्छे से कैबिनेट में रख दूँगी जहाँ पे बच्चों का हाथ नहीं जाता। ठीक है, साथ साथ जी यहाँ पे बन रहा था अरवी गोश्त। ये बच्चों की फरमाइश पे बना रही थी। ये देखिए अरवी को मैंने नमक लगा के थोड़ी देर रख दिया था और उसके बाद इसमें पानी डाल के जो जिसे हम मक्खन निकालते हैं, तो हम तो उसको पंजाबी में कहते हैं मदानी, उसको फिर मैं अच्छे से इसके अंदर कर लेती हूँ। आपके पास जो चीज़ हो तो आप कर लें। ठीक है, और फिर जो इसकी जो लेस होती है वो थोड़ी सी रिलीज़ हो जाती है, तो फिर जी बस आपकी अरवी बहुत अच्छी हो जाती है। ये होता है कि इससे ना ये जो इसका बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जी मैंने करेले छील लिए थे और करेले छीलते हुए मुझे इतना कि यहाँ पे मज़ा आ रहा था ना, मैंने कहा क्या ही बात है, क्योंकि मौसम इतना आजकल अच्छा जा रहा है ना। बेशक मुल्तान में बारिश नहीं हो रही है, बहरहाल मौसम बहुत कमाल का जा रहा है। तो यहाँ पे जी मैंने करेले बना के रख लिए और साथ जी मैं चने को भी मैं बॉईल करने लगी हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ना बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। जब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है ना कि मुझे कुछ समझ ना आ रहे हो, तो फिर चावलों में चने जाते हैं और चने का पुलाव बनता है और कमाल का देगी पुलाव बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने मैंने सोक कर दिए हैं राइस, और यहाँ पे ना मैंने चांपें की यखनी बनने रख दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे चांपों की यखनी तो बन रही है और अयान चला गया था अपनी नानों की तरफ
और फिर हस्बैंड कह रहे थे कि शायद मैं खाना खाऊं, शायद घर पे खाना ना खाऊं क्योंकि मैंने मूव करना है कहीं। तो चलें जी, अब रह गए अबिया, इशाल और मैं। इशाल और अबिया बोटी बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। मैं कितनी का खा लूँगी, एक खा लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं खाई जाती। चाँप या बीफ या मटन ना हम में से इतना कोई नहीं खाता। तो मैंने कहा चलें इसको करती हूँ ज़रा साइड पे, और उससे पहले हम बना लेते हैं मीठा। शायद मैंने कहा हस्बैंड घर पे आ जाए, चले भी उनका मुंह मीठा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि कोई खुशी हो, कोई खुशखबरी हो तब भी मीठा बनता है, वैसे भी घर में मीठा बनता है। और मीठा जब मेरे घर में बनता है तो ये होता है, इसका मुझे ये जाता है कि भी मेरे हस्बैंड के ना ज़रा फेस पे स्माइल आ जाती है खा के। तो इसलिए ना मैं बड़े शौक से मीठा घर में बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ हमेशा की तरह रसमलाई। मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा आसान रेसिपी और ना आसान डिश कोई हो ही नहीं सकती। एक तो आप दूध वाली सेवइयाँ बना लो या फिर आप एक ये बना लो, बस ये दो चीज़ों के अलावा ना आपके पास कोई भी ना कोई आसान रेसिपी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे जी फटाफट मैंने सब कुछ किया, सारी चीज़ें डाली, अंडा मैदा वगैरह बना के इसकी गोलियाँ बना ली छोटी छोटी। मैं हमेशा भी ओवल शेप में बनाती हूँ। और बनाने के बाद जी मैंने 1 किलो दूध को मैंने बॉयल किया, उसमें छोटी इलायची डाली, 2 से 3 आप डाल लें, उसमें शुगर ऐड की हुई थी, ठीक है, 1/3 कप। तो उसके बाद जी मैंने ये जो बनाई थी रसमलाई इसके अंदर डाल दी। और यहाँ पे जी हमारी रसमलाई 5 मिनटों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फूल गई थी ना, इसको मेरे से ज़्यादा खुशी थी। तो यहाँ पे जी चांपे जो थी ना उनको ना मैंने डिवाइड कर लिया, हाफ कर लिया। हाफ नहीं, ये मैंने कोई 5, 6, 7 निकाली होंगी चांपे फ्राई करने के लिए, और कुछ मैंने भी पुलाव के लिए निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे ना होममेड लूँगी मैं योगर्ट। इसके अंदर मैं तिक्का बोटी मसाला और कोई भी तंदूरी मसाला आप ऐड करें। और बस जी फिर आप जो बॉयल की हुई हैं चांपें वो इसके अंदर मैं इसको डाल के मैरिनेट करके इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ना इसके अंदर थोड़ा सा इसका जो स्पाइस है, टेस्ट है, वो चला जाए। ठीक है, तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि जब कोई घर पे नहीं होता तो मैं बस बड़े आला से आला खाने बनाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और मुझे लग रहा था कि जैसे ना आज मैंने यहाँ पे पार्टी कर ली है। ठीक है, एक मेरे पास जैसे भी ये थी चांपें थी, और चांपों के साथ मैंने 2 चीज़ें बना ली हैं, और बच्चे भी आज खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला देख के। तो यहाँ पे जी रसमलाई हमारी हो गई थी रेडी, इसको मैं कर दूँगी अब साइड पे। और साथ साथ जी मेरे ये भी बन गया था, इसको मैंने मैरिनेट भी कर दिया था, तो मैं इसको रेस्ट दूँगी। और जब तक रेस्ट दूँगी ना तब तक मैं बना लूँगी यखनी का पुलाव। और जो भी मेरे ख्याल से जो भी वैसे मटन का पुलाव बनता है वो बहुत जल्दी बनने वाला होता है, क्योंकि इसमें हमेशा से मटन बिल्कुल गला हुआ होता है, क्योंकि जैसे भी यखनी होती है, तो इसलिए तो यहाँ पे जी सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक और आपके साथ बात शेयर करती हूँ। जब से मैं बाहर का खाना खाने लगी हूँ ना, तब से ना मेरी हेल्थ और हर चीज़ डाउन होती जा रही है। ऐसे लगता है कि आप में ना ताकत ही ख़त्म हो गई है। अगर जैसे भी मुझे जैसे भी बिरयानी खाने का दिल कर रहा है तो मैं क्या करूँगी, बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ बिरयानी भी। चलो भी 1 प्लेट आ गई है, मैंने ही खानी है ना, और बच्चे इतने शौक से खाते नहीं है स्पाइसी इतनी ज़्यादा, तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। कोई जिंगर खाना तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये खा के ना मुझे लग रहा है कि एक तो मैंने अपनी किचन में कुकिंग बेकिंग करना छोड़ दी है। ठीक है, कोई भी पेस्ट्री वगैरह क्या है शौक, चलो भी बाहर से खा लेती हूँ, अब करने लगी हूँ। पहले कभी नहीं ऐसा होता था। ठीक है, पहले तो होता था नहीं घर में बनाऊँ, साफ़ सुथरी बनेंगी और भी मेरे पैसे सेव होंगे। जहाँ पे मैंने दो पेस्ट्रीज़ लेनी है वहाँ पे मैं घर में 5-6 बना सकती हूँ। भी ज़ाहिर बात है भी आप लो बजट रेसिपीज़ जैसे हम बनाते हैं कि भी फटाफट बन जाती हैं, और बाहर से इतनी महंगी आप लेते हैं, वो भी 1-2 बंदा खा सकता है, वो भी रज के नहीं खा सकता। बाहर की चीज़ों में ना बरकत नहीं होती है, कभी आपने नोट किया होगा। और मैंने ना ये लास्ट टाइम जब खाना खाया एक और रेस्टोरेंट में, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोई 2-4 दिन में, लाहौर जाने से पहले। तो मैंने ना क्या किया था कि वो जब खाना आया तो मैंने कहा इतनी कम क्वांटिटी, तो आप बिलीव नहीं करोगे वो हमसे खाया भी नहीं गया। हमने वो वैसे ही पैक करवाया, बिल्कुल भी खाया नहीं गया। पता नहीं क्या बात है कि बाहर का जो खाना होता है ना वो आपके अंदर ही नहीं जा रहा होता, या कोई हैवी इतना होता है कि आप खा नहीं सकते हो। एक चावलों की प्लेट वो हम 5 जने खाते हैं फिर भी बच जाते हैं। तो मैं हैरान होती हूँ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे पतीला भी घर में बनाती हूँ, तो दोपहर को बच्चे कहते हैं मम्मा, और मैं कहती हूँ नहीं भी रात को कुछ और बनेगा। इस तरह बात है, पता नहीं भी क्या। और मैं कहती हूँ पैसे भी इतने लग जाते हैं बाहर जाके ना। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ भी बिल कितना बना, फिर मैं थोड़ा सा भी अपने माइंड को भी कैलकुलेट कर रही होती हूँ कि अगर यही पैसे अगर मैंने घर में लगाए तो 2 से 3 दिन में बहुत अच्छा खाना बना सकती थी। आपको ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमें ना घर में हर चीज़ बनानी चाहिए और अपने बजट को लेके चलना चाहिए।
और ये जो होटलिंग वगैरह ये मैंने अब थोड़ी सी स्टार्ट की है कि जैसे भी मुझे लगता है कि मैं थक गई हूँ, मैं बना नहीं पा रही हूँ, इसलिए, वरना मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। और अब तो जब मैं खाना नहीं बनाती मुझे लगता है कि जैसे मैं बीमार हो गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी मेरा पुलाव बन गया था, उसको मैंने दम दे दिया था। और चांपों को जी मैंने यहाँ तवे पे किया था, क्योंकि ना वो थोड़ी सी बर्न होती हैं, थोड़ी सी कुक होती हैं, तो वो बड़ी अच्छा, एक तो इनका भी अरोमा और फ्लेवर बड़ा कमाल का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने बनानी थी फ्रूट चाट बनाते बनाते ना एक बड़ी वायरल हमारी ये रेसिपी गई है, बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये रेसिपी ट्राई की। आपके पास जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप ले लें, फिर आप योगर्ट डाल लें, उसके ऊपर चाट मसाला और फिर आलू बुखारे की चटनी या इमली की चटनी आप उसके ऊपर स्प्रेड कर दें। और सेपरेट एक बाउल लें, इसमें आप चना चाट बना लें। ठीक है, जैसे कि पुदीना, धनिया और प्याज, टमाटर और ना बॉयल किए हुए चने। ठीक है, ये डाल के ना तो जो फ्रूट चाट आपने बनाई है उसके ना ऊपर आप ये डाल दें। तो थी तो बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार। तो बहरहाल मैं अपना एक बताती हूँ कि मुझे जो चीज़ अच्छी ज़्यादा लगती है वो ज़्यादा मैं चीज़ खाती हूँ और वो फिर मैं अपने फॉलोअर्स को वही चीज़ बताती हूँ। तो मुझे लगा कि चाट के साथ ना ये प्याज थोड़े से मुझे अच्छे नहीं लगे, प्याज और कहीं ये मिंट और टमाटर का मुझे थोड़ा सा फ्लेवर इसके साथ अच्छा नहीं लगा। बहरहाल थी अच्छी, सबने बहुत पसंद की। बहरहाल मुझे अपना देना चाहिए ना हर इंसान को कि भाई हाँ भाई क्या आपको कैसा टेस्ट लगा। बहरहाल मैंने कहा कि वही चाट अच्छी है जो मैं ना पूरी चाट के साथ ना वो बनाती हूँ, क्योंकि ना हर किसी का अपना अपना टेस्ट है ना। जैसे अभी मेरे बच्चों को अच्छी लगी है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा शौक से खाई है। बहरहाल मुझे थोड़ी सी लगी कि प्याज इसमें नहीं जाने चाहिए थे, चाट के साथ प्याज थोड़ा सा अच्छा कम्बिनेशन मुझे नहीं लगा, मेरे ज़ुबान को टेस्ट अच्छा नहीं लगा। बहरहाल बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। तो यहाँ पे जी हमने बना ली। मैंने कहा इतनी वायरल है, इतना लोग इसको बना रहे हैं तो चले, मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ट्राई की, बहरहाल बहुत अच्छी बनी है। और इसके बाद जी हमने बस फिर हाँ जी फिर मैंने फटाफट खाना सर्व किया। खाना सर्व करने के बाद जी हमने खाना खाया, क्योंकि ना काफ़ी दिन के बाद थी और अकेली थी और अकेली नहीं खाना खाना था आज, और कोई साथ नहीं था। मज़ा आया, बस नॉर्मल सा आया और अच्छा आया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला जो हमारे दस्तरखान को इतना बढ़ा देते हैं, इतनी रौनक उस पर रखते हैं। तो ये चीज़ का भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। इंसान की सोच ही नहीं होती कि इंसान ने आज क्या खाना है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ना सबसे पहले प्लान करके रखूं कि भी मैंने ना आज के दिन क्या बनाना है। ठीक है, ये भी मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 से 3 दिन पहले एक 1 वीक का पूरा प्लान बना लेती हूँ, ताकि भी मुझे टेंशन ना हो। तो यहाँ पे जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हमारा जो लंच है, ये लंच भी है और मेरा डिनर भी है। ठीक है, जो मैंने इस टाइम बना लिया वही हम रात के टाइम भी यही खाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी लंच हमारा डिनर। और आज का जो व्लॉग था वो बेसिकली इस चीज़ पे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप कैसे लो बजट में, बहुत कम पैसे में आप अपना घर कैसे चला सकते हैं अगर आप इसको पूरे मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप उठे और आपके हाथ में पैसे हैं और आपने शॉपिंग करते करते आ रहे हैं, घर आए हैं तो आपको पता चले कि भैया आपने तो आधे पैसे तो उड़ा दिए। तो पहले कोशिश किया करें जो आपके बिल हैं या दूध वाले के पैसे हैं या नेट के जितने भी ये वाले होते हैं जो खर्चे, वो पहले पे करने के बाद जो आपके हाथ में बाकी बचते हैं ना, उसके बाद आप डिसाइड किया करें कि इसमें हमारी ग्रोसरी कितनी की आनी चाहिए और हमने कितना खर्च करना है और किस तरीके से घर लेके चलना है। ठीक है, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ खुद भी अच्छी रहती है और आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हो। जैसे भी मंथ के सेंटर में जैसे जिनकी सैलरी ख़त्म हो जाती है तो वो भी नहीं होता मसला, और आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय।